अगर दूध को आप हमेशा हिलाते डुलाते रहेंगे तो पहला नुकसान यह है कि दही नहीं बनेगा, और दूसरा नुकसान यह है कि मक्खन नहीं बनेगा, तीसरा नुकसान यह है कि घी नहीं बनेगा, चौथा नुकसान यह है कि छाछ नहीं बनेगा। इतने नुकसान होते हैं हर समय हिलाने डुलाने से। तो कभी कभी खुद को भी एकांत स्थित करना चाहिए। दूध का दही कब बनता है? जब उसे किसी का हाथ ना लगे। जामन पड़ गया, दूध में हल्का दही डाल दिया, अम्मट डाल दिया और हाथ ना लगाए 8 घंटे, तो एकदम कलाकंद दही बन जाएगा। और फिर उसे मथे, लौनी आ जाएगी, मक्खन आ जाएगा, उबाल लें, घी बन जाएगा, अमृत प्रकट हो जाएगा, छाछ जिसे कहते हैं। दही से ज्यादा गुणवान छाछ होता है, इसलिए मरीज को दही बंद हो जाता है और छाछ पीने की इजाजत हो जाती है। भाई मठा ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, दही मत खाना, दही मत खाना। क्यों? दही में गुण होते हैं पर दोष भी होते हैं, पर छाछ में एक भी दोष बचता नहीं है। कारण समझ गए? कारण क्या है? समुद्र में अनेक दोष हैं, पर मंथन करने से समुद्र से भी विष अलग निकल गया, अमृत अलग निकल गया। और जब से समुद्र मंथन नहीं हुआ तो विष और अमृत दोनों एक ही जगह डूबे हुए थे। समुद्र काम नहीं आ रहा था किसी के, कोई भी एक बूंद पानी पी नहीं पा रहा था। और अब 33 करोड़ देवता लाइन में बैठे हैं, एक बूंद एक बूंद एक बूंद एक बूंद, क्यों? मंथन करके। और यही फर्क है। ये भागवत तो समुद्र के समान है, विराट, पर इसका मंथन कोई सद्गुरु करेगा तब ही इसे पीने का फायदा होता है, अन्यथा इसके पीने का फायदा नहीं मिलता। ले जाओ भागवत को, घर पे पढ़ो, रट जाएंगे श्लोक पर फायदा नहीं करेंगे। कंठस्थ हो जाती है भागवत कई लोगों को, पर फायदा करती नहीं है। कई कई अध्याय याद हैं भागवत के लोगों को, पर फायदा नहीं करती बिल्कुल भी। इसलिए हमारे तो फिलोसफर जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो पहले ही कह गए। ब्रह्मा ने कह दिया, विष्णु ने कह दिया, महेश ने कह दिया, जय मुनि अगस्त वशिष्ठ ने कह दिया, व्यास ने कह दिया, सब कह के चले गए पहले ही। गुरुमुखम वाक्यम न योग श्रुताः। जब तक हम गुरु के मुख से नहीं सुन लेंगे तब तक ज्ञान ज्ञान नहीं बनेगा, विवेक विवेक नहीं बनेगा, भक्ति भक्ति नहीं बनेगी, वैराग्य वैराग्य नहीं बनेगा। नहीं तो नमो भगवते वासुदेवाय किसको नहीं आता? सबको पहले से ही आता है। श्री राम जी का नाम किसको नहीं आता? सबको आता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी किसको नहीं आता? सबको आता है। पर जब तक गुरु के मुंह से नहीं कान में जाता तब तक वो फल प्रदान करता नहीं, गुणवान नहीं बनता है, उसमें से गुरु नहीं निकलता, गुण नहीं निकलते।